हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साक्षी सीडीपी। तो प्रीवियसली हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे, जिसमें दो टाइप के फैक्टर्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इवन तो अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चार ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है इन्फेंसी, जिसकी एज है 0 से लेकर 2 ईयर्स तक। यहाँ मैं 2 के बाद ईयर लिखना भूल गई हूँ। ईयर्स यानी 0 से लेकर 2 साल का बच्चा किसमें होगा? इन्फेंसी में, ठीक है। और फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड। तो 2 से लेकर 6 साल का बच्चा किसमें होगा? अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद बच्चा एंटर करेगा लेटर चाइल्डहुड में, जिसकी ड्यूरेशन है 6 to 12 ईयर्स। और फिर बच्चा फाइनली अडोलेसेंस यानी अडल्ट में यानी अडोलेसेंस में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं 12 से 19 ईयर्स। WHO के अकॉर्डिंग ये 12 से 18 है, लेकिन NIOS की बुक में से 12 से 19 दिया है ईयर्स। तो इसी की ही डीप स्टडी करेंगे। जैसे कि इन्फेंसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल ग्रोथ क्या होगी बच्चे की, कॉग्निटिव ग्रोथ क्या होगी, सोशल ग्रोथ क्या होगी, इमोशनल ग्रोथ। बेसिकली चार जो हमने मेन डोमेन पढ़े थे, P, C, S और E। इस पर्टिकुलर डोमेन में बच्चे का क्या क्या ग्रोथ होती है, किस किस चीज़ की। और इसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल सीधे सटीक क्वेश्चन आता है। बच्चा है तो वो क्रॉलिंग कब करेगा, है ना, और वो सिट बैठना कब सीखेगा। पर्टिकुलरली जो एज होती है ना उससे रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आया था सेपरेशन एंजाइटी से रिलेटेड। अभी जो DSSB का 7 मार्च को पेपर हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट में सेपरेशन एंजाइटी से भी क्वेश्चन आएगा था। तो चलिए इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेज है इन्फेंसी, जो है 0 से 2 ईयर्स की। मतलब वो बच्चे ने जन्म ले लिया है और अब वो 0 से 2 ईयर्स के बीच की जो भी स्टेज होती है वो होती है इन्फेंसी। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट्स जो आपको मेरे राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले है इन्फेंसी। इन्फेंसी है 0 से 2 ईयर्स, यानी बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, 2 साल तक की, जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चे का फिजिकल, मतलब मैंने आपको बताया था ना PCSE, इसमें हम P अभी पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? जो बच्चे का ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, रैपिडली बच्चा ग्रो करता है। फिर क्या करता है? वो लर्न करता है अपने मोटर स्किल से और अपने सेंसेस से। ध्यान है आपको प्याजे की अवस्था थी, प्याजे में क्या कहते थे इसे? सेंसरी मोटर। यही रीजन है इसे सेंसेस यानी सेंसरी और मोटर, यानी बच्चा ना अपने सेंसेस से सीखेगा। कितने सेंस होते हैं हमारे? 5। तो बच्चा अपने सेंसेस से सीखेगा और अपनी मोटर स्किल से। जैसे अगर उसे कुछ चाहिए होता है, भूख लगी होती है तो वो रोता है ना, ऐसे हाथ पैर मार के रोता है। तो क्या करता है? उसके सेंसेस भी चलते हैं और उसकी मोटर स्किल्स भी चलती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? बच्चा लार्ज फिजिकल टास्क करेगा। मतलब आप अगर उसके सामने ना कोई लार्ज फिजिकल टास्क, जैसे कि जिसमें उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स चले, ठीक है, जो भी उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स चलेगी, यानी जिसमें उसकी लार्ज मसल्स एक्टिव होंगी, ऐसा काम करना बच्चा पसंद करेगा। तो बेसिकली इसके 3 मेन पॉइंट है। क्या? एक तो रैपिडली ग्रो करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? अपने सेंसेस से सीखेगा, प्याजे की सेंसरी मोटर से, याद रखिएगा। तीसरा क्या है? लर्न फिजिकल टास्क, मतलब जो फिजिकल टास्क होगा वो कैसे करेगा? जो लार्ज फिजिकल टास्क होंगे उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स वाले, मतलब बड़ी चीज के ऊपर उसको ग्रैप्स करना सीखेगा। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रैप्स और क्रॉलिंग वाला भी बताया था ना, कि सबसे पहले बच्चे किसी चीज़ को ऐसे ग्रैप्स करता है। मतलब आपको क्या होता है? बच्चे के हाथ पे अगर ऐसे करके उंगली रख दो तो वो ऐसे करके आपकी उंगली पकड़ लेता है ना, तो ग्रेस्पिंग पावर। फिर वो किसी चीज़ को होल्ड करेगा। तो यही स्टेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चा अपने हेड को लिफ्ट करना सीखेगा, ठीक है, और अपने आर्म्स को क्या करेगा? पुश करेगा, अपने आर्म्स को पुश करेगा। ये कब करेगा बच्चा? जब 2
महीने का होगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होगा सबसे पहला काम उसके में क्या आएगा, वो अपने हेड को लिफ्ट करना सीखेगा और अपने आर्म्स को पुश करना सीखेगा, ठीक है। फिर बच्चा रोल करना सीखेगा, कब सीखेगा, जब वो 4 महीने का हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं 4 महीने में वो किसी भी खिलौने को ऐसे पकड़ना सीखेगा, मतलब ग्रैब्स करेगा, होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ यूं पकड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है ग्रैब्स द टॉय, ठीक है। ग्रास्पिंग स्किल्स उसकी बढ़ेगी। फिर क्या होता है, 6 महीने में बच्चा आपका बैठना सीखता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि सिटिंग बच्चा कौन से मंथ में करता है, तो याद रखिएगा सिटिंग करेगा वो 6 महीने में। ये लाइन से चल रहे हैं, ऐसे देखिए, 2 से 3 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 से याद रखिए 2, 2 से 3 तो इसी में आ गया, 3 के बाद क्या आता है 4, 5 को आप भूल जाओ, तो ये सिटिंग कितनी हो गई 6 मंथ, ठीक है। फिर बच्चा क्रॉल कब करेगा, 7 से 10 महीने में। कभी कभी बच्चा क्रॉल क्या होता है, कभी कभी वो लेट करता है तो उसे 10 से ज्यादा टाइम भी लग जाता है, 10 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आ जाता है बच्चा किसी टॉय को ग्रैब्स कैसे करेगा, मतलब पकड़ेगा कैसे, वो करेगा वो 4 से 5, यानी जब वो रोल कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तभी वो टॉय को क्या करेगा, ग्रैब्स करेगा। क्यों, क्योंकि उसको कोई बड़ी चीज दिख रही है ना, मैंने बताया ना ये लार्ज फिजिकल टास्क करेंगे, कोई बड़ी चीज दिख रही है तो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, तभी जब वो रोल कर रहा है तभी तो उसके पास पहुंचेगा, तो यही है। दूसरा है फिर वो होल्ड कब करेगा, अब वो होल्ड करेगा जब वो 9 से 12 महीने का हो जाएगा, यानी 1 साल तक का, और पहली 2 फिंगर्स से, जैसे कि हम लिखने के लिए पहली 2 फिंगर्स का यूज करते हैं ना, तो वो पहली 2 फिंगर्स से किसी चीज को क्या करेगा, होल्ड करेगा। फिर होगा बच्चा स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे चढ़ना कब स्टार्ट करेगा, जब वो 15 मंथ्स का हो जाएगा, यानी उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है। उसके बाद वो 15 महीने का हो गया तो उसने क्या किया, स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। बच्चा कूद के अपना बैलेंस कब बनाएगा, जंप और तुरंत बैलेंस बनाना जब वो 2 साल का हो जाएगा, 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि फैक्ट्स हैं, बिल्कुल सीधे सीधे एज इट इज आ जाते हैं। अपने हेड को कब लिफ्ट करेगा और साथ साथ अपने आर्म्स को कब चलाएगा, पुश करेगा 2 to 3 मंथ्स, रोलिंग 4 मंथ्स, सिटिंग 6 मंथ, क्रॉलिंग 7 to 8 या 7 to 10 सॉरी, और ग्रैब्स कब करेगा इसी के साथ 4 to 5, ठीक है। होल्ड कब करेगा 9 to 12, 9 से 12 का मूवी शो होता है ना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसमें हमें होल्ड करके बैठना होता है ना, मतलब एक ही जगह पे हम बैठे रहते हैं पिक्चर देखने के लिए, है ना। क्लाइंब स्टेयर्स 15, ठीक है। जंप एंड बैलेंस 24 मंथ, मतलब देखो ऐसे याद रख सकते हो आप, 24 महीने 2 साल का बच्चा, उसको बर्थडे होता है तो वो बड़ी खुशी मनाता है। इंस्टाग्राम पे तो बड़ी सारी ऐसी रील्स चलती है, आज मेरी बहन का बर्थडे है ना, बच्चे खुश रहते हैं, है ना। तो ये जंप और बैलेंस कब करेगा 24 मंथ्स तक, इतना ही है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सेकंड है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके आपको एज इट इज इन्हें याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 का पेपर आप उठाइए प्रीवियस ईयर का, आपको धड़ल्ले से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बच्चा कूइंग करना कब स्टार्ट करता है। तो बच्चा कूइंग करता है जब 2-3 मंथ का होता है, ठीक है। फिर बच्चा ना ऐसी आवाज निकालता है मतलब वॉबल्स और जो भी जैसे हम क्या कहते हैं उससे स्वर और व्यंजन एक साथ, है ना, स्वर और व्यंजन वाली जो साउंड निकालता है बच्चा, वो 3 to 4 मंथ्स में बच्चा निकालता है। फिर बच्चा बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, जैसे कि ब ब ब द द ज है। ये कब करेगा बच्चा 6 मंथ में। फिर क्या होता है, बच्चा 2-3 साउंड को आपस में कनेक्ट करके एक साउंड बनाता है, ठीक है। ये कब करता है बच्चा 8 मंथ्स में। अब आता है इम्पोर्टेंट कि बच्चा पहला रियल वर्ड कब बोलता है, जब वो 9 से 12 महीने का होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे कि मामा, दादा, पापा, चाचा, वो जो सेम टाइप वाले वर्ड होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स बच्चा कब बोलेगा, जब वो 9 to 12 मंथ्स का होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आ गया कि 2 to 3 वर्ड्स टुगेदर, 2-3 वर्ड को साथ में मिला के, जिसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। टेलीग्राफिक स्पीच ये होती है जब 2 से 3 वर्ड आपस में क्या हो जाते हैं, टुगेदर मिलके साउंड निकालते हैं। ये बच्चा कब करता है, जब वो 18 से 24 महीने का हो जाता है। एक और क्वेश्चन DSSB में आया हुआ है कि बच्चे की वोकैबुलरी कितनी होती है। तो देखिए बच्चे की वोकैबुलरी अगर बात की जाए तो 50 वर्ड्स बच्चे की वोकैबुलरी में कब होंगे, जब वो 20 महीने का होगा, 20 मंथ्स।
और 100 वर्ड्स कब होंगे, जब वो 24 महीने का होगा, 24 मंथ्स का। ठीक है, एक बार से फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट कूइंग 2 to 3, ठीक है। वॉवेल्स वाली साउंड 3 to 4 मंथ, जैसे कि अ, ज, ब, ड ऐसी, ठीक है। बैबलिंग ब ब ब ल ल ल लाइक 6 मंथ, ठीक है। साउंड को कनेक्ट कब करके बोलेगा, 8 महीने, 2 महीने और जोड़ दीजिए। देखिए ये 6 मंथ वही थे जब बच्चे ने बैठना स्टार्ट किया था, ठीक है। कनेक्ट करते हुए चलिए पिछले वाले से, क्योंकि अगर आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर है रियल वर्ड, पहला रियल वर्ड बच्चा कब बोलेगा, 9 to 12, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। और टेलीग्राफिक स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 to 24 मंथ्स। वोकैबुलरी की बात कर लें, 50 शब्द कब होंगे उसके शब्दकोश में, 20 मंथ्स में। और 100 वर्ड्स कब होंगे, 24। देखिए ये फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स ही ज्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, तो आपको थोड़ा ना इन पे थोड़ा ध्यान देना है। एक बार से इसको ना कनेक्ट करते हुए चलिए कि बच्चा अगर बैठ रहा है तो ब ब ब बैठना, बैबलिंग ऐसे करके स्टार्ट कीजिए, मतलब कनेक्ट करते हुए पढ़िए। 2-3 बार आप देखेंगे ना इसे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो भी है, जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती है, वो अपना इंस्टिंक्ट और इन्वॉलेंट्री रिएक्शन करता है। अगर उसे फूड चाहिए होगा, या उसका डायपर गंदा हो गया है, या फिर उसको सोना है ना, या उसे पानी चाहिए, या उसे दूध चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने इंस्टिंक्ट से और इन्वॉलेंट्री रिएक्शन से बताएगा। मतलब रोएगा, है ना, ऐसे हाथ पैर मारेगा, तो इससे बताएगा ये बच्चा, ठीक है। दूसरा होता है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इस समय पे बच्चा करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई डस्टर है, बच्चे को ये चाहिए, तो बच्चे क्या करेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और यही उसका गोल है कि भाई मैंने ये डस्टर पकड़ लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें होता है ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का हमने पियाजे में भी पढ़ा था, क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व, मतलब बच्चे में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जैसे कि हम कहते नहीं है कि ऐसे किया, लो कौवा ले गया, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस यही होता है। मतलब कौवा हुआ कुछ नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ये इसको ही हम कहते हैं। तो ये बच्चा के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा करता है कि उसको कोई भी चीज दिख जाती है, भैया उसे चाहिए, ये उसका गोल है। एक होता है वो कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो अपने इंस्टिंक्ट से, अपने सेंसेस से और अपने इनवॉलेंट्री रिएक्शन से बताएगा, फूड वगैरह जो भी चीज उसे चाहिए होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारा सोशल, ठीक है, मतलब पी हो गया, सी भी हो गया, अब एस पे आएंगे फिर ई पे आएंगे, तो हमारा ये इन्फेंसी खत्म हो जाएगा। तो ये सोशल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इसमें भी फैक्ट्स हैं, और एज इट इज आपको बताई है मैंने फैक्ट्स, तो इसका तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, या मैं समझा रही हूँ आप ध्यान से बस कुछ नहीं कीजिए, एक बार सुनते रहिए मुझे, आपको याद हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले ना सोशल स्माइल देना कब स्टार्ट करता है, जब वो 2 से 3 महीने का होता है। कनेक्ट करके चलिए, ठीक है, कूइंग वाली स्टेज से, ठीक है, उस समय बच्चा हल्की सी स्माइल देगा। बच्चा लाफ कब करेगा, हंसेगा कब, जब वो 4 महीने का हो जाएगा, ठीक है। बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, मतलब फीलिंग्स को कैसे व्यक्त करेंगे, है ना, रोना, ऐसा, तो 2 to 6 मंथ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के पेपर में ये आया था, ठीक है, 7 मार्च का पेपर था, और सेकंड शिफ्ट में यही आया था, ठीक है। स्ट्रेंजर एंजाइटी बच्चे में कब आती है। अब ये स्ट्रेंजर एंजाइटी है क्या, देखिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने जो केयर टेकर हैं, 2 चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर माँ है तो माँ उसकी बहुत अच्छी, मतलब माँ तो है ही उनकी, तो वो उनका केयर करेगी, देखभाल करेगी। अगर माँ नहीं है तो उनसे संबंधित जो निकटतम है वो उनका केयर टेकर हो जाता है। तो बच्चे को क्या लगता है कि हम ना अपने स्ट्रेंजर से दूर हो जाएंगे, तो उन्हें बहुत रोना सा आता है। जैसे सीटेट में क्वेश्चन भी आता है कि बच्चे को जब उसकी ग्रैंड मदर ले लेती है अपनी मदर से, तो बच्चा रोना क्यों कर देता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी है कि मतलब मैं अपनी मम्मी से दूर हो जाऊंगा। तो ये कब होता है, जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है। लेकिन बच्चे की स्ट्रेंजर एंजाइटी खत्म कब होती है, तो ये होती है जब बच्चा 13 से 18 महीने का होता है। तब उसे लगता है कि भैया ये तो मेरे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे और ये मेरी देखभाल करेंगे, अगर मैं अभी के लिए इससे दूर भी हो रहा हूँ तो ये वापस आ जाएंगे। मतलब तो बच्चा पड़ोसी उड़ोसी पे भी जाने लगता है। आपने देखा होगा कि कई सारी उसमें ये होता है कि बच्चे को अगर कहते हैं आजा आजा बेटा, बच्चा नहीं आता, मम्मी की तरफ ऐसे करके झुक जाता है।
लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 18 मंथ्स का होता है, तो उसकी स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तब वो बच्चा क्या करता है, वो दूसरों के पास जाने लगता है। अब उसे ये लगता है कि यार ये तो मेरे अपने हैं, जो मेरे केयर टेकर हैं ये तो मेरे अपने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। ठीक है। लास्ट होता है कि बच्चे अपने इमोशंस को कब कूप करना स्टार्ट करते हैं, जब वो 2 साल के हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। पी कर लिया, सी कर लिया, एस कर लिया और ई कर लिया। ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे इन्फेंसी की बात क्या थी, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको अर्ली चाइल्डहुड तक मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर चाइल्डहुड मिलेगा और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। रिवाइज करते हैं। इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, बच्चा स्माइल कब करेगा, 2 to 3 मंथ्स। लाफ कब करेगा, 4 मंथ में। एक्सप्रेस फीलिंग 2 to 6 मंथ। स्ट्रेंजर एंजाइटी स्टार्ट कब होगी, 5 to 6 मंथ। खत्म कब होगी, 13 to 18 मंथ। और कूपिंग विद इमोशंस 2 साल का। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 ईयर्स। अब इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कंपैरेटिवली स्लो एज इन्फेंसी। मैंने आपको बताया था ना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जाए, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा लीजिए, जो कंपैरेटिवली जो इन्फेंसी में जो आपका ग्रोथ हो रही थी, उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। वहां रैपिड था, यहाँ थोड़ा स्लो है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ लेग्स, यानी पैर की जो ग्रोथ है वो ज्यादा रैपिड होगी। ओके। वेट ऑफ 3 ईयर्स मेल बेबी, 3 साल के मेल बेबी का वेट और हाइट का दे रखा है। वेट होगा 33 पाउंड का और हाइट होगी 38 इंचेस की। लड़कियां होंगी वो थोड़ी सी लाइटर होंगी, यानी हल्की होंगी और थोड़ी शॉर्टर होंगी। ठीक है। ये फैक्ट्स एज इट इज एनआईओएस पे दे रखे हैं, तो एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स को नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 5 ईयर बेबी, 5 साल के बच्चे की एवरेज हाइट कितनी होगी, 43 इंचेस, और वेट भी कितना होगा, 43 पाउंड। ठीक है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट, 90% ब्रेन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। आपने वो हॉर्लिक्स का जिन्हें बॉर्नवीटा का एड देखा होगा, जिसमें होता है 90% ब्रेन का विकास छोटी उम्र में ही हो जाता है। तो ये इसी से लिया गया है कि 90% ब्रेन जो होता है वो बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है लार्ज मसल्स ज्यादा जल्दी डेवलप करेंगी वनस्पत फाइन्स के। तो लिखा है मैंने, लार्ज मसल देन फाइन रैपिडली, यानी ज्यादा जल्दी से क्या करेंगी, डेवलप होंगी। फाइन थोड़ा देर में होंगी, लेकिन जो उसकी लार्ज मसल्स है वो ज्यादा जल्दी डेवलप होंगी। एक बार से फटाफट से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कंपैरेटिवली स्लो, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन लेग्स की ग्रोथ जो होगी वो तेज होगी। ठीक है। 3 साल के बेबी का वजन है 33 पाउंड और 38 इंचेस क्या हो गई उसकी हाइट। 5 साल का दे रखा था 43 इंचेस एंड पाउंड। 90% वेन का विकास और लार्ज मसल्स पहले डेवलप्ड होंगी रैपिडली और फाइन थोड़ी बाद में। इसके बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें से भर भर के क्वेश्चन आए, 2019 के पेपर में भी आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है कि हम बच्चा के क्या क्या मतलब वर्ड्स होते हैं, तो इसकी एक एग्जैक्ट एनआईओएस में टेबल दे रखी है, वही टेबल मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है। तो बस उसी टेबल को हमें पढ़ना है। 10 मंथ्स के बेबी के वर्ड 1 वर्ड होंगे, और 1 साल मतलब 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो 3 से 4 वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी में होंगे। अगर बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो उसके वर्ड्स हो जाएंगे 272। अगर बच्चा 3 साल का है तो उसके वर्ड है 896। अगर बच्चा 4 साल का है तो ये क्वेश्चन आया था, उसके वर्ड्स हैं 1560। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। 6 साल के बच्चे के वर्ड्स हो जाएंगे 2562। एक बार जरा देख लेते हैं, 6 के 2562, 4 के 1560, 3 के 896, 2 के 272, 1 के 3 से लेकर 4 और 10 मंथ का बेबी के 1 वर्ड। ठीक है। इसको याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जब ये क्वेश्चन आए तो मोस्ट प्रोबेबली अब कोई भी क्वेश्चन आ ही सकता है, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे ना, हमको याद हो जाएंगे। ये फैक्ट्स होते हैं ना, मतलब एक बार नंबर से अगर आपको 4 ही तो एमसीक्यूज दिखेंगे, आप देख लीजिएगा कोई भी ऐसा रिजम्बल कर जाएगा तो खटाक से दिमाग बोलेगा हाँ यही आंसर, कि 2562 ये लगा देते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है इसका लैंग्वेज भी हो गया, अब इमोशनल और सोशल है। तो अब है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल एक ही में कर दिया है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्स थे वो मैं सब यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव, ठीक है, मतलब टर्म ये लिखिए लेकिन इसका मतलब वही है कि ये क्या होता है, ये एक्सेलरेट होगा आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, बढ़ेगा। लाइक बच्चे की मेमोरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब उसकी स्मृति की पावर क्या होगी, उसको याद चीजें रहेंगी। ठीक है,
फिर क्या होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उसके अंदर इमेजिनेशन पावर आएगी, ठीक है। बच्चा सोचने लगेगा, रीजनिंग करने लगेगा, लेकिन कॉन्क्रीट, याद रखिएगा कॉन्क्रीट मतलब जो चीजें जैसे मूर्त होती है ना, मतलब जो चीजें सामने उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, हिंदी में से मूर्त कहते हैं ना, जैसे प्याजे की अवस्था थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब कॉन्क्रीट चीजों के बीच क्या करेगा, वो थिंकिंग करेगा। फिर क्या करेगा बच्चा, इसी उम्र में सिंबल्स मतलब मैचिंग वगैरह ये सब करने लगेगा, ठीक है। इसकी एक टेबल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उस टेबल में क्या था। वो टेबल एक्चुअली मुझे पूरी बनानी पड़ेगी, तो वो पूरी टेबल आपको, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, तो वो टेबल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए सोशल। तो बच्चा सोशल में क्या आता है इस समय, मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब क्या करता है बच्चे को, ये होता है कि भैया हमें सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। मान लो बच्चा नेबर में जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो उसको ये लगता है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब क्या ये हमें लव देगा, वार्मथ देगा, या फिर हम उसे क्या करें, मिसट्रस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब दूसरा है, बच्चे सारा काम खुद करना चाहते हैं, लाइक सेल्फ फीडिंग हो गई उनकी, ठीक है। मतलब खुद से तैयार होना। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना, जैसे मम्मी उनके ऐसे पकड़ के बाल काटती थी, तो बच्चे क्या करते हैं, शीशे में भी ऐसे ही पकड़ लेते हैं और अपने बाल काटने लगते हैं। तो ये मम्मी उनके हेड को स्थिर रखने के लिए करती थी, लेकिन उनको लगता है कि बाल जो है वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये बच्चा खुद से, मतलब मैं खुद से नहाऊंगा, खुद से खाऊंगा, मैं दाल चावल मुझे दे दो मैं खुद से खा लूंगा, ठीक है, मैं खुद से अपना बैग लगाऊंगा। तो बच्चे को क्या होता है कि मतलब मैं सबसे काम करूंगा खुद। अगर बच्चा देखो 6 साल में तो बच्चा स्कूल जाने भी लगेगा, तो वो कहेगा मैं ड्रेस भी खुद ही पहनूंगा। तो बच्चे क्या करता है, मतलब उसको लगता है कि वो कर सकता है, इंडिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। दूसरा है उसका सोशल एनवायरनमेंट एक्सपेंड हो जाता है बियॉन्ड द होम। पहले वो घर की 4 दीवारों में ही रहता था, अब बच्चा स्कूल भी जाने लगा है ना, दोस्त बनाने लगा है, तो उसका क्या हो जाए, जो उसका इन्वायरमेंट हो रहा है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है, बोथ सेक्सेस प्ले टुगेदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़का हो लड़की हो वो साथ में खेल रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं है कि भैया लड़की है मैं तेरे साथ क्यों खेलूं, लड़की है कि आप बॉय हो मैं आपके साथ क्यों खेलूं, नहीं। 2 से 6 साल के बच्चे, ये आगे आएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे की अवस्था उसमें आएगा, लेकिन इस समय में दोनों जो बच्चे हैं वो साथ में खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो इमोशनल एक्सपेक्ट होता है, वो इमोशनल बच्चे के क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, अगर आपने उसे टॉफी दे दी तो बच्चा चुप हो जाएगा, या जैसे बच्चे की चोट लग गई, तो मान लो इससे किसी से स्टूल लग गई, स्टूल से चोट लग गई बच्चे के, तो हमने स्टूल को ही मार दिया, हट हट, तो बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे को लगेगा कि उसको एहसास हो रहा है, मतलब स्टूल में भी जान है। जैसे हमने प्याजे में पढ़ा था ना, एनिज्म, लाइक ये निर्जीववाद वाला, वो यही है कि बच्चे को क्या होते हैं। अब इसमें क्या, बच्चे के टेम्पररी होते हैं जैसे इमोशंस, लाइक बच्चे को क्या लगता है कि लाइक रो रहा है रो रहा है रो रहा है, चलो बेटा तुम्हें बाहर घुमा लाते हैं, तो बच्चा चुप हो जाएगा। तो मतलब जो उसके इमोशंस होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारा, हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ लिया, हमने इन्फेंसी पढ़ लिया। कल हम एक टेबल पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड की, और दूसरा हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड, और फिर हम पढ़ेंगे छोटा सा है यूनिट सेकंड में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में है पर्सनैलिटी, बहुत सारी थ्योरी है। आप क्या करेंगे, आप इसे रिवाइज कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ख्याल रखिएगा अपना। और कोई भी फीडबैक देना हो या कुछ भी बात हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगी, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।